नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे प्रोवाइड किया जा रहा है और अभी देखा जाए तो आप सभी लोग का एडिटोरिया का सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। यह आपका वॉल्यूम 2 है जिसमें आपका 20 सेट दिया गया है, जिसमें से आपका 18 सेट आपका जीके जीएस का है और 2 सेट आपका यहाँ पे हिंदी का है, तो टोटल 20 सेट हो गया। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये आपका सेट नंबर 16 होने वाला है। 2 सेट और आपका बचा हुआ है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर कोई भी सेट कंप्लीट कराइए तभी दूसरा सेट स्टार्ट कीजिए, तो ऐसा कोई बात नहीं है। जो भी मैं सेट स्टार्ट कर रहा हूँ उसको धीरे धीरे कंप्लीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए क्योंकि एक एक सेट कंप्लीट करने में टाइम लगता है। तो आज का वीडियो 16 है और 2 सेट और आएगा तो इस बुक को मैं ख़त्म कर दूंगा। और देखिए आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि अभी क्या है कि आपका एग्जाम जो है नज़दीक आ रहा है, अप्रैल में एग्जाम है, तो सेट आप सभी लोग रोज़ लगाते रहिए। और इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एडिटोरिया का पीडीएफ डाउनलोड करके इसमें क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा है और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो इसको लगाते रहिए और एग्जाम के लिए आप और बेहतर प्रयास करते रहिए, यानी अच्छा स्कोर करते रहिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। तो आप सब लोग का यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको हम स्किप करेंगे और डायरेक्ट हम आएंगे जीके जीएस पे। आप सब लोग पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से मैथ और रीजनिंग लगा लीजिएगा, आपको वहाँ पे सभी सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। बोला गया गुप्त संवत की स्थापना जो है किसने और कब किया था। गुप्त संवत की स्थापना किसने और कब किया था, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि 319 से लेकर 20 के बीच में किया था। बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 भागों में विभाजित किया है। देखिए वीडियो को आप शुरू से अंत देखा कीजिए, इससे आपको ही रिवीजन होगा और कहीं ना कहीं आप सभी लोग का जो डाउट है वो क्लियर होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। मध्यकालीन भारत में भारत के विभिन्न राज्यों की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्रियों का कौन सा क्रम सही है, कौन सा क्रम है जो कि सही है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। निकोलो कोंटी, अब्दुल रज्जाक, डोमिंगो पायस और आपका मनुची हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो बी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों में कौन एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित था, जो दक्षिण भारत में स्थित था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, असमक। असमक यानी जो डी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूक नायक अखबार के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जो आप मूक नायक के अखबार के संपादक थे, तो ऑप्शन जो सी है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किया गया है। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा आपका यहाँ पे ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा आपका तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। पंजाब में अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मिर्जा गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बोला गया कि मुंगेर समाचार पत्र की भूमिका बिहार के किस आंदोलन में रही थी, बिहार के कौन से आंदोलन में रही थी, तो आप सभी लोग याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका देखा जाए तो पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन विभाग दिया गया है और अब संबंधित प्रावधान दिया गया है, तो हम इसको देख लेते हैं 31 का किस में क्या होगा। तो देखिए दीवान ए अर्ज की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा अरीज ए मामलिक हो जाएगा। कारखाना की बात करें तो ये आपका वकील ए दर हो जाएगा और धार्मिक संस्थान की बात करें तो ये आपका आला सदर हो जाएगा, यानी सामने सामने आपका मैच करेगा, तो आपका 1 2 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। बोला गया कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जिसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं का उल्लेख किस वेद में मिलता है, कौन से वेद में ये उल्लेख देखने को मिलता है, तो आप सभी को पता ही होगा ऋग्वेद इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादों यानी कारीगरों एवं शिल्पियों को अग्रिम संविदा यानी पेशगी के रूप में धनराशि दे देते हैं या फिर दे देते थे। इस प्रथा को कहा जाता था क्या, यानी इस प्रथा को क्या कहा गया है, तो इस प्रथा को ददनी कहा गया है। क्या कहा गया है, ददनी, तो ऑप्शन जो डी है यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन से हैं, पुराणों में सबसे ज़्यादा जो प्राचीन पुराण है ये आपका कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे।
बोला गया कि नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। आंदोलन का जो नेतृत्व है ये आपका किसके द्वारा किया गया है, तो आप सब लोग याद रखिएगा अब्बास तैयब जी, अब्बास तैयब जी यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक ने आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। आगरा में चित्रशाला की एक स्थापना किया था, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर। जहांगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। किस एक्ट के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की यहाँ पे स्थापना किया गया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है। बोरेक्स की जलीय विलयन की प्रकृति जो है कैसी होती है, तो ये आपका एक प्रकार से क्षारीय होती है। बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए सामने आपका देखा जाए तो एक और आपका बिहार दरोगा मेंस का सेट आएगा, तो एकदम परेशान नहीं हुई, मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से सेट प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे आपका कोई भी मार्केट में अच्छा खासा सेट आता है। और हाँ, जल्द ही आप सभी लोग का टारगेट बैच अनाउंस किया जाएगा, और जिस तरीके से आपका देखा जाए तो टारगेट बैच जिस तरीके से आपका पीटी में कराया गया था उसी तरीके से आपका यहाँ पे दरोगा मेंस में भी आपका अनाउंस करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बल आघूर्ण का विमीय सूत्र होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। बोला गया है कि रेडियो एक्टिवता का मापन किससे किया जाता है। तो ये जो किया जाता है आप सभी को पता होगा जीएम काउंटर से। जीएम काउंटर से यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो क्या होगा। जब किसी वस्तु को चांद पर अगर हम ले जाते हैं तो भार बदला जाता है, परंतु द्रव्यमान का जो सामान वही रहते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो बी है यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आप सब लोग याद रखिएगा दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटर की चालकता कितनी होती है। सुपर कंप्यूटर की जो चालकता है ये आपका कितनी होती है, तो आप सब लोग याद रखिएगा यह आपका असीमित रहता है। असीमित यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जीवन के लिए हानिकारक तथा लाभदायक दोनों है। कौन सा गैस है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गैस के कारण पावरोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाता है, बताइएगा। तो यह आपका हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाइलम पादप उत्तक का एक भाग है, निम्न में से कौन सा जाइलम से संबंधित नहीं है। यानी कौन सा इसमें आपका जाइलम से संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन कौन सा गलत है। तो इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए भोजन का संवहन। भोजन का संवहन यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका। किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, तो आप सब लोग याद रखिएगा परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। तो बी आपका जो है यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कौन सा कथन है जो आपका यहाँ पे गलत है। तो देखिए यह विश्व के सभी पिंडों पर लगता है, सही है। यह खगोलीय पिंडों के बीच प्रभावी बल है, ये भी आपका सही है। परमाणुओं के लिए यह बल नगण्य है, तो ये भी आपका सही है। जो डी है यही आपका गलत हो जाएगा। यह हमारे विश्व में पिंडों के सभी युग्मों के लिए एक समान होता है, यह आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में उपस्थित स्थायी गैसों की विद्यमानता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। कौन सा सही क्रम है, तो आप सब लोग याद रखिएगा ऑप्शन जो ए है यही आपका सही क्रम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से कौन आक्सीकारक एवं और अवकारक दोनों हैं। अवकारक दोनों हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा H2O2। H2O2 हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोता लगाते समय किसी गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण से क्षतिग्रस्त हो जाता है। किस कारण से क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो इसका आंसर आप सब लोग याद रखिएगा उच्च जल दाब। उच्च जल दाब यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका खनिज और कमी के प्रभाव दिया गया है, मिलान करके बताना है। तो फास्फोरस अगर हम देखें तो शरीर की वृद्धि एवं कार्य की अवरुद्ध हो जाएगा। गंधक की अगर हम बात करें तो आपका प्रोटीन उपाचय की गड़बड़ियाँ हो जाएगा। और पोटेशियम की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा पेशियों की दुर्बलता और अंगघात की आशंका हो जाएगा। और जो आपका सोडियम है ये आपका हो जाएगा निम्न रक्तचाप। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से ऑप्शन को अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा संपन्न होती है? श्वसन किसके द्वारा संपन्न होती है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है। एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है। तो आपका 22 + y हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरीसृप वर्ग का हृदय कितने कोष्ठीय होते हैं? सरीसृप का जो हृदय होता है ये आपका कितने कोष्ठीय होते हैं? तो आप सब लोग याद रखिएगा 3 कोष्ठीय होते हैं, सी सही आंसर हो जाएगा। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो जब नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। तो ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। बोला है कि निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये कौन सा नहीं है? तो आप सब लोग याद रखिएगा सुक्रोज यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आपका भी सही हुआ होगा। आगे देखें, केंद्रीय बजट 2020-21 में कुल प्राप्तियों में निम्न में से किसका योगदान सर्वाधिक है? किसका योगदान सर्वाधिक है? तो आप सब लोग याद रखिएगा उधार और अन्य देयताएं, उधार एवं अन्य देयताएं हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना प्रस्तुत की है? गांधीवादी योजना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीमान नारायण अग्रवाल हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कृषिगत वस्तुओं के विपणन हेतु निम्न में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है? कौन सा संगठन है जो कि आपका उत्तरदायी है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नाफेड हो जाएगा, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। बोला गया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं तो देखा जाए तो उत्पादन के संसाधनों पर सामूहिक स्वामित्व हो जाएगा, केंद्रीकृत नियोजन हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता हो जाएगा, मांग और पूर्ति का महत्व हो जाएगा। इस प्रकार से आपका यहाँ पे सभी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई नाम की टैग लाइन निम्नलिखित में से कौन है? ई नाम की जो टैग लाइन है निम्नलिखित में से देखा जाए तो उत्तम फसल उत्तम इनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। बोला गया टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? कौन से नाम से जाना जाता है? तो आप सब लोग याद रखिएगा क्रायोफाइट यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पश्चिमी घाट इलाके के संरक्षण की सिफारिश किस विशेषज्ञ ने किया है? कौन से विशेषज्ञ द्वारा आपका यहाँ पे किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर माधव गाडगिल हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे? 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा मोतीलाल नेहरू यानी ऑप्शन जो ए है यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गंगा के मैदान में उर्वरता के बढ़े रहने का कारण क्या है? जो आपका गंगा के मैदान में उर्वरता बढ़ जाता है उसका कारण पूछा गया है, तो उसका कारण होता है वार्षिक बाढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2014 से 24 संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक के रूप में मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्वहनीय ऊर्जा दशक हो जाएगा। आपका यहाँ पे बी जो है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? किससे प्रदर्शित जो है किया जा सकता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी AW। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य के अवरोही क्रम कौन से हैं? यहाँ पे अवरोही क्रम पूछा गया है। तो देखिए अवरोही क्रम के बारे में आप सब लोग याद रखिएगा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, यानी ए आपका सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इसमें से आपका सही पूछा गया है।
तो सही आपका हो जाएगा एस्किमो कनाडा, एस्किमो कनाडा यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व शरणार्थी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस जो है आपका कौन से तारीख को मनाया जाता है? तो ये आपका 20 जून को मनाया जाता है, सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंपीरियल पैलेस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? इंपीरियल पैलेस सभी को पता है, ये आपका जापान का राष्ट्रीय स्मारक है, बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा इसमें आपका गलत है? तो आपका देखा जाए तो डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, यही आपका गलत है, शीतोष्ण आपका बंदी हो जाएगा। बाकी आपका स्टेपिज आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान सही है, सेल्वा आपका उष्ण कटिबंधीय वन सही है, टैगा आपका शीतोष्ण कटिबंधीय वन सही है, तो आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। इसमें आपका पूछा गया है कि निम्न में से कौन सुमेलित सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है, तो देख लेते हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2, 1 और 2 गलत है, बाकी आपका NPR सही है, कैप सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75। बोला गया कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? यहाँ पर पूछा गया है कि सही कथन कौन सा है, तो देखा जाए तो भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, तो ऑप्शन जो सी है केवल एक ही सही हो जाएगा, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो आपका कौन सा है? त्रिपुरा, त्रिपुरा ही आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन जो बी है यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन से हैं? अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये आपका हो जाएगा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि हैदराबाद में है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं, आने जाने की सुविधाएं हैं, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा 78 का ऑप्शन डी, अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर तक, अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का जो संबंध है ये आपका देखा जाए तो जैव सुरक्षा से है, ऑप्शन जो डी है यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई है? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है किस वर्ष में हुआ है? तो यह आपका 1948 में हुआ है, ऑप्शन जो बी है यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मृत्तिका हो जाएगा, गाद बालू हो जाएगा, तो आपका ए जो है यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। बोला गया डिब्रू सैखोवा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के कौन से राज्य में मतलब क्षेत्र में पूछा गया, तो ये आपका हो जाएगा असम यानी ऑप्शन बी। इसमें भी आपका देखा जाए तो मिलान ही करके बताना है, बांध दिया गया है और आपका यहाँ पे नदी दिया गया है। तो दुलहस्ती के बारे में बात करें तो ये आपका चिनाब, गांधी सागर की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ताप। एक सेकेंड, चलिए फिर से देखते हैं। दुलहस्ती की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा चिनाब, गांधी सागर आपका यहाँ पे हो जाएगा चंबल, उकाई आपका हो जाएगा तापी और आपका जो तवा है ये आपका हो जाएगा तवा। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। बोला गया है गोल्डन राइस एक प्रचुर स्रोत है किसका? जो गोल्डन राइस होता है ये एक प्रकार से देखा जाए तो विटामिन ए का ही एक प्रचुर स्रोत होता है, इसमें आपका विटामिन ए देखने को ज़्यादा मिलता है। इस प्रकार से आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन विजन 2025 पर संबंधित है किससे? यानी 2025 जो है ये आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार से, पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो यहाँ पे प्रमुख क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी यानी जो सी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कि भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज सम्मिलित शहर पूछा गया है, स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन सा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। आगरा, दिल्ली तथा जयपुर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसमें आपका देखा जाए तो मिलान करके बताना है, एल्युमिनियम कंपनी और अवस्थिति दिया गया है। तो हम देख लेते हैं। बाल्को की बात करें तो ये आपका हो जाएगा कोरबा, हिंडाल्को की बात करें तो ये आपका हो जाएगा रेणुकूट, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा हीराकुंड और आपका नालको जो है ये आपका हो जाएगा कोरापुट। तो ऑप्शन को आप अरेंज कर लीजिएगा।
अगला कि प्रधानमंत्री भारत छोड़ो परियोजना संबंधित है किससे? तो ये आपका संबंधित है राजमार्गों के विकास से, राजमार्गों के विकास यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये आपका बनाया जाएगा, याद रखिएगा, तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु, यानी ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म के आधार पर किस नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह संविधान के देखा जाए तो अनुच्छेद 15 में आपका यह वर्णित है। बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सभी को पता है उपराष्ट्रपति का जो पद है ये आपका अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति जो है ये आपका हो जाएगा प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दल रहित लोकतंत्र की आवश्यकता से संबंध है? आवश्यकता से संबंध है तो ये आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो आप इसको आराम से अपने हिसाब से आंसर कीजिएगा, ABCD में से जो आपको लगता है। तो देखते हैं आप में से कौन आंसर करता है 95 का। ठीक है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये आपका प्रेरित है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2, 4 हो जाएगा, समान नागरिक संहिता हो जाएगा, और समान कार्य के लिए समान वेतन, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन हो जाएगा। तो आपका उत्तर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये भी आपको पता ही होगा, सी राजगोपालाचारी हो जाएगा, जो कि भारत के प्रथम पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये आपका किसके द्वारा लिया जाता है? तो आपका राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है। सी सही आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है बंकर शब्द का संबंध किस खेल से है? देखिए बंकर शब्द का जो मतलब बंकर शब्द का संबंध जो है ये आपका गोल्फ से है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सब लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन मैंने समाप्त कर दिया है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए, और कितना आपने स्कोर किया है ये भी आप कमेंट करके बता ही दीजिएगा, ताकि हमें पता चल पाए कि आप सभी लोग का मेंस की तैयारी कैसा चल रहा है। PDF डाउनलोड करना ना भूलिएगा, PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप रिविजन अच्छे से कर पाएंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही।